हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की भौतिक शास्त्र अध्याय 1 से। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो यहाँ पर हमें डायग्राम दिया है, डायग्राम को समझ लेते हैं कि ये ए और बी क्या है। ए और ये बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव हैं, ठीक है ना। ए और बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव हैं, ठीक है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इनके बीच में एक बिंदु ओ है, इनके बीच में एक बिंदु ओ है जिससे ये आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। एक बार और इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। माना ये ए और बी दो विद्युत द्विध्रुव हैं। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच में एक बिंदु ओ है जिससे आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में ये बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर हमें बी से पी तक की दूरी निकालना है, तो ये ओ से पी तक की टोटल दूरी आर है, तो हमें बी और पी की दूरी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। और ओ से पी तक की दूरी आर है। अब यहाँ से हमें ए तक की दूरी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली दूरी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ए से पी तक की दूरी जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए से पी तक की दूरी टोटल दूरी ये हो जाएगा क्या, आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। और बी से पी तक की दूरी निकालेंगे तो ये आर माइनस एल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जैसे डायग्राम को समझना है तो हमें यहाँ पर इसकी थ्योरी दिया है, तो हम ये थ्योरी को जैसे समझेंगे। तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है ना। ये दोनों की लंबाई बहुत अल्प है, ठीक है ना। इनके बीच में एक बिंदु ओ है जो आर दूरी पर, उस बिंदु ओ से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बी से पी तक की दूरी ये आर माइनस एल हम लोग निकाल चुके हैं और ए से पी तक की दूरी आर प्लस एल होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जैसे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, E1 इजकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर का स्क्वायर नहीं होगा, ये मतलब ये हो जाएगा ए से पी तक की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी टाइप से तो या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण हमें बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है। तो ये दिया है हमें E1 इजकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ये बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बीपी का हमें मान दिया है, बी से पी तक का मान कितना दिया है, आर माइनस एल दिया है, ठीक है ना, डायग्राम से। तो ये आर माइनस एल ये बीपी की जगह रखेंगे तो ये आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको मानेंगे हम समीकरण 1 मानेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया, तो ये E2 इजकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए पी का मान हमें डायग्राम से दिया है आर प्लस एल, ठीक है। तो ए पी की जगह यहाँ पर हम क्या रखेंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से बिंदु पी पर, ये बिंदु पी पर क्या करेंगे, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 हमारा क्या है, E1 इजकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर दिया है। इसी टाइप से हमें E2 का मान दिया है, E2 इजकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर दिया है, ठीक है। ये हमें दिया है। अब ये दोनों मानों को हमें ये E1 की जगह और ये E2 की जगह रखना है, ठीक है ना। तो दोनों मानों को यहाँ पर रखेंगे, तो ये रख दिए E1 का मान हम ये रख दिए 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस से तो ये माइनस रख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए E2 का मान रखना, तो ये E2 का मान हम इतना टोटल पूरा रख दिए, ठीक है ना, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/4πε0 और ये क्यू दोनों में क्या है, कॉमन उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। तो 1/4πε0 ये कॉमन ले लिए और यहाँ से ये क्यू भी कॉमन है, ठीक है ना। तो क्यू अपॉन 4πε0 ये दोनों में क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, ठीक है ना। अब तो ये E बराबर हमारा क्या आ गया, क्यू अपॉन
4πε0 1/r-l का स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमें दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा यहाँ पर होगा, इसका गुणा यहाँ पर होगा, मतलब ये तिर्यक गुणा होगा, ठीक है ना। तिर्यक गुणा करेंगे दोनों का, तो यहाँ पर ये a+b के रूप में है और ये a-b के रूप में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आगे, इनका जब तिर्यक गुणा होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा E = q/4πε0, इसका गुणा यहाँ पर हुआ तो r+l का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और माइनस में इसका गुणा यहाँ पर होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन। अब देखो यहाँ से इन दोनों का गुणा होगा, r का r के साथ गुणा हुआ तो r का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस के माइनस हो गया, l और l का गुणा हुआ तो l का स्क्वायर हो गया, फिर इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये a+b के रूप में है और ये a-b के रूप में है, तो हम ये क्या हो जाएगा E = q/4πε0। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a+b के रूप में है तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये माइनस लगाएंगे, फिर ये a-b के रूप में है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो बट्टे में r का स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम आगे नेक्स्ट समझेंगे। देखो तो q/4πε0 ये कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम समझ लिए हैं r+l का होल स्क्वायर, इसका गुणा यहाँ पर किए, इसका गुणा यहाँ पर किए, ठीक है ना। तो ये a+b के रूप में है तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर l का स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है ना। अब ये माइनस दिया है तो a-b का वर्ग है तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl। अब ये माइनस के अंदर गुणा हो तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है, अपॉन ये r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, E = q/4πε0 ये हमें कॉमन में दिया है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो कटेगा उसको काटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये r स्क्वायर कट गया, ये l स्क्वायर और ये l स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऊपर सिर्फ हमारा क्या बचा, 2rl बच रहा है और 2rl, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4rl हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4πε0 ये हम बाहर कर दिए, यहाँ से ये इतना बाहर कर दिए, ठीक है ना। अब ये जो क्यू है इसका गुणा हम अंदर कर दिए, इसको तोड़ दिए 2r और 2l में तोड़ दिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2ql × r, ये टूट गया। अब इसके बराबर एक सूत्र होता है 2ql बराबर सूत्र होता है P = 2ql, ये क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 2 × QL, P बराबर होता है 2 × QL, ठीक है ना। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो हम क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो L स्क्वायर को हम क्या कर दिए, नगण्य मान लिए, L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर, ठीक है ना। L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में बहुत अधिक है या बहुत कम है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये R की तुलना में L को हम क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे, ठीक है ना। तो 2PR अपॉन ये R की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे तो नीचे यहाँ पर हम क्या किए थे, इसको हम नगण्य मान लिए, ठीक है ना। ये L स्क्वायर को क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे। तो इसका नेक्स्ट समीकरण क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0 इंटू ऊपर ये दो दोनों कितना हो जाएगा, इसकी जगह 2ql है, ठीक है ना, 2ql की जगह P रखेंगे तो ये 2PR अपॉन ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर और इसकी फुल पावर 2, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे, E = 1/4πε0 इंटू 2p, ठीक है, 2PR अपॉन R की घात 4 हो जाएगी, ठीक है ना। नीचे L स्क्वायर को नगण्य मान लें तो ये R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो E = 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन ये R की घात 3 बचेगा। तो इस टाइप से ये हमारा क्या होगा, समीकरण होगा, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल चुके हैं। E = 1/4πε0
2pr/r² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये r की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, r की घात 4 हो गया, r की घात 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक r से एक r कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये क्या बचा, देखो r की घात 3 बचा। ठीक है, इस टाइप से a = 1/4πε0 × 2p/r की घात 3 है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु अच्छी स्थिति में व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।